भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया। सरफरोशी की तमन्ना जैसा तराना लिखने वाले रामप्रसाद बिस्मिल भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। असाधारण प्रतिभा के धनी रामप्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि और एक अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें से उनकी आत्मकथा काफी चर्चित रही। मेरी माँ, यह उनकी आत्मकथा का ही एक अंश है और आज की कहानी भी मेरी माँ ही है। श्री रामप्रसाद बिस्मिल बड़े ही होनहार नौजवान थे, गजब के शायर भी थे। देखने में भी वह बड़े ही सुंदर थे, योगी भी बहुत थे। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह पैदा होते या किसी और देश में या किसी और समय पैदा हुए होते तो जरूर ही किसी न किसी जगह के सेनाध्यक्ष बनते। यह कहना है हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का बिस्मिल जी के बारे में। रामप्रसाद बिस्मिल जी का जन्म जब हुआ उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। बिस्मिल छोटी सी आयु से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। उन्हें अंग्रेजों ने जेल भेज दिया और फांसी की सजा भी दे दी। जेल में भी उन्होंने अंग्रेजों के अनेक 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 अत्याचार सहे। जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से बचते बचाते जेल से बाहर भेजते रहे। उनके साथियों ने उसे प्रकाशित भी करवा दिया। इसका नाम निज जीवन की एक छटा। इस पुस्तक ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा न सके। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित है और आज भी यह आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है। तो आइए उस आत्मकथा का एक छोटा सा अंश हम भी पढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है मेरी माँ। लखनऊ कांग्रेस में जाने की मेरी बड़ी इच्छा थी। दादाजी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। उस समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग कर देता था। पिताजी और दादाजी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते, किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं। मुझ में जो कुछ भी जीवन में इतना साहस आया है वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। दादाजी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि आज किसी भी आपत्ति तथा संकट में आने पर भी मैंने अपने संकल्प को नहीं त्यागा। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे पर दावा करके किसी वकील से कह रहे थे कि जो काम हो वह मुझसे करा लें। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वह वकील साहब ने मुझे बुला लिया और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म के विरुद्ध होगा। इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने मुझे बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कोई भी प्रभाव न हुआ। मैंने हस्ताक्षर नहीं किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था। चाहे कुछ हो जाए, सत्य बात कह देता था। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहांपुर आने के थोड़ी ही दिनों बाद दादाजी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगे। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना लिखना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेलियों के जो घर में आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती थी। परिश्रम के फल से थोड़े ही दिनों में वह देवनागरी की पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया है, माताजी से खूब वार्तालाप होता है।
उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं कभी भी इतना बड़ा व्यक्ति न बनता। मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। शिक्षादि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की है, जैसे मेजिनी को उनकी माता ने की थी। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि न हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन दो एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। जन्मदात्री जननी, इस प्रकार इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ व्यक्ति और तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी मैं तुम्हारे ही प्रोत्साहन से की सहायता से आया। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी होती हुई तो बड़े ही स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने धृष्टतापूर्वक उत्तर दिया तब भी तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे करो, वह करो, किंतु ऐसा न करना, ठीक नहीं, परिणाम नहीं अच्छा होगा। देख लेना जीवन दात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में तुम्ही ने मेरी सदैव सहायता की है। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव नहीं किया। इस संसार में किसी भी प्रकार का भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा तुम्हें नहीं रही। केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती दिखाई नहीं देती और तुम्हें मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, 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 मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके पृष्ठ के किसी भी पन्ने पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री, वर दो, वर दो कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय किसी प्रकार से विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ ही शरीर त्याग करूं। धन्यवाद।